देखो राशियां जो होती है हमारे यहाँ, गुणन जो होगा वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है अदिश गुणन, जिसे आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं बीज गणितीय गुणन भी कह सकते हैं, ये गुणन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 × 3 6, 8 × 4 कर दो 24 32। अच्छा 32। तो ये सिंपल जो मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि दो क्या है, अदिश राशि है, 3 भी अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी राशि होती है, वे भौतिक राशि है जिसमें केवल दिशा होती है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है, केवल परिणाम होता है। कौन सी राशि कहलाएंगी, अदिश। अदिश राशि। जैसे जैसे गुणा करके 2 की 3 की है 6 आ गया। बहुत बढ़िया। जैसे लकड़ी, लकड़ी नहीं भाई, अदिश राशियां जाना, पहले भौतिक राशि समझ लो। चलो और नीचे जा रहे हैं, अब चलते हैं भौतिक राशियों पर। हमने तो बिल्कुल बेसिक पे जा रहे हैं। भौतिक राशियां देख, दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, जैसे तूने गेट खोला, घटना तो घटित हुई ना, हाँ जी। तो तूने बल लगाया, हाँ जी। ठीक है, तू घर से चल के यहाँ तक आया, तो जिग जैग मोशन में आया, ऐसे ऐसे तिरछा नीचा, तो वहां ये भी घटना घटित हुई है। 3D में तो क्या हो गया, वो 3D में नहीं चल रहा, वो 2D में चल रहा है। 3D वो होती है जब ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, मजे ले रहे तुम आज फिजिक्स में। चलो ठीक है, तो भौतिक भी राशियां मतलब जितने भी घटनाओं को घटित करने को मेजर करने के लिए जो हमें जिन भौतिक राशियों का यूज कर रहे हैं, जैसे घटना घटित हुई, घटना घटित हुई, तो उस घटित जो घटना की है तुमने, जो तुमने किया, जैसे गेट खोला, तो तुमने क्या किया, बल लगाया, तो बल क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। बल क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। तुम गाड़ी में बढ़ो, देर हो स्पीड चलती हुई गाड़ी पे, तो क्या हो गया, अब रास्ता तो तुम्हारा क्या है, हो सकता है सीधा चल रहे हो, मुंह तोड़ के चल रहे हो, तो उसमें क्या हो गया, उसमें अगर दूरी चल रहे हो, तो दूरी चल रहे हो, दूरी क्या होगी, भौतिक राशि होगी। भौतिक यानी कि जितनी भी भौतिक घटनाएं हैं उसको मेजर करने के लिए जितनी आपको किसका यूज करना पड़ेगा, भौतिक राशियों का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, गेट खोलने के लिए आपको बल की रिक्वायरमेंट हुई या बल आगमन की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। और जैसे आप चल के आए हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आपने दूरी चली, अगर एक ही दिशा में आप चल रहे हो तो विस्थापन आ जाएगा। विस्थापन एकांक समय में चली गई दूरी, विस्थापन यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु वेग परिवर्तन की दर को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच की न्यूनतम दूरी को आप विस्थापन कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, कम से कम, यहाँ से यहाँ तक आप चले गए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी उसे विस्थापन कहेंगे। एकांक समय में, एकांक समय, अब चलते हैं आप वेग पे चलते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक और एक ही दिशा में, दो डेफिनेशन बन सकती है। एकांक दिशा में एक ही दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। या फिर एकांक समय विस्थापन, यानी कि एकांक समय में एक ही दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। या फिर एकांक समय में विस्थापन, एकांक समय में विस्थापन क्या कहलाएगा, विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। पर इसके साथ दूसरी भी है, क्या, चाल भी है, चाल। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिशा विशा कुछ नहीं लेना, जिस रास्ते से आए उसकी लंबाई दे दो मुझे। समझ में आ रहा है? तो यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, आपकी चाल कहलाएगी। समझ में आया? इसमें दो बातें समझ में आ रही है। त्वरण समझ लो, त्वरण क्या होता है, एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर, एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर, ठीक है। अगर इसका वेग पहले v u था, बाद में v हो गया, तो t समय में और चेंज हुआ है, तो t बराबर त्वरण बराबर हो जाएगा v माइनस u अपॉन t, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी भैया, घटनाएं थी, ठीक है, घटना घटित हो रही थी, और उसको आप किससे बता रहे थे, भौतिक राशियों से बता रहे थे। पर जैसे आपने दूरी देखी, दूरी देखी, चाल देखी, ये सब ऐसी राशियां हैं जिसमें दिशा होती ही नहीं है, इनमें कोई दिशा नहीं होती, तो इनको ना हमने अलग ही निकाल दिया, ठीक है। इनमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, क्या होता है, केवल परिमाण होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, परिणाम नहीं, परिमाण। दूसरी भाषा मैग्नीट्यूड
कितना उसकी मात्रा है, उस कितने राशि दूर की गया? कितनी राशि मात्रा है, ठीक है। तो वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उन्हें परिमाण, कहेंगे दूरी, उन्हें कहेंगे अदिश राशि। अदिश राशियां, कौन सी राशियां? अदिश अदिश राशियां, मतलब परिमाण हाँ जी, परिमाण दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं नहीं होती। और सदिश के ऊपर वो लगा रहा है वो दिशा नहीं होती। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपल ए बी सी 2 3 4 5 इनका उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरी प्रकार की राशियां कौन सी आई? दूसरी प्रकार की वे राशियां आ गई जिसमें दिशा भी थी, जैसे बल हो गया, जैसे बल। आपका बल हो गया, विस्थापन में दिशा की जरूरत ही पड़ रही थी, ठीक है। और क्या हो गया? वेग हो गया, वेग, क्या हो गया? त्वरण हो गया। तो ये सभी राशियां जिसमें दिशा और परिणाम दोनों चाहिए, दिशा भी चाहिए आपको परिमाण भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपको दिशा की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप होगा ये पूर्व दिशा में है दिल्ली, यहाँ से समझ में आ रहा है, तो आपको दिशा दे रहा हूँ ना हाँ जी। मैं। तो यानी कि आपके पास क्या हो गया? परिमाण दिशा भी और दे रहे हैं। परिणाम, परिमाण दोनों। सदिश। तो वे क्या कहेंगे? सब सदिश राशि, सदिश राशियां। परिमाण कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर, इसे कहते हैं स्केलर, स्केलर, ठीक है। स्केलर, स्केलर, स्क्वायर नहीं, स्केलर। स्केलर। स्केलर मतलब अदिश, वेक्टर मतलब सदिश। सदिश राशि, ठीक है। जो तीर का ऊपर है वेक्टर। हाँ, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसके ऊपर एरो का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। हालांकि किताबों में क्या है, इसका क्या करते हैं? थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, 2-3 मतलब थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड से थोड़ा सा डार्क मिलेगा। ये और किताब कैप में। किसके ऊपर लगे? कैप लगेगा एकांश सदिश के ऊपर। क्या तक समझ में आ गया? ठीक है। तो ये अगर किसी उसकी दिशा दिखानी है, दिशा और परिमाण दोनों हैं, तो वे बन गया तुम्हारा एकांक, ओ सॉरी, जो जिसके ऊपर कैप लगा, ये एरो लगा हुआ है, वो बन गया आपका सदिश राशि। सदिश राशि, समझ में आ गया? तक कोई दिक्कत नहीं। और जो किताबों में जो डार्क लेटर में बना हुआ है वो बेसिकली क्या है? सदिश राशियां रिप्रेजेंट कर रहा है। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ, ठीक है। जो डार्क है। हाँ, डार्क सा दे रखा है, ठीक है। वो नॉर्मल लेटर से थोड़ा सा डार्क है, तो यानी कि उस सदिश राशि दिया हुआ है। समझ में आ गया? यहाँ तक डार्क या तो समझ में थोड़ा सा गाढ़ा दिया हुआ है, समझ में आ गया? या तो समझ में आया? अब सुन लो, इसके ऊपर कैप कब लगाते हैं? इससे पहले समझो परिमाण क्या होता है। परिमाण जो परिमाण रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2i + 3j + 2k, ठीक है। जैसे आपका xyz होता है, ऐसे ही ijk होते हैं, ठीक है। एकांक सदिश ही है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमाण क्या होता है? √, ठीक है। सपोज करो इसको मैं क्या लिख लूं? ai + bj + ck। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा? सपोज करो ये वेक्टर b है, तो b का परिणामी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसके ai b वेक्टर बराबर b वेक्टर बराबर, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट लगा के a स्क्वायर कर दो, प्लस इसका कोफिशिएंट लगा के b स्क्वायर कर दो, इसका कोफिशिएंट लगा के c स्क्वायर कर दो, इसका कोफिशिएंट लगा के c स्क्वायर, इसका परिणामी हो गया। और इनको होल स्क्वायर ना कर दे, होल स्क्वायर नहीं करना है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, c स्क्वायर, ठीक है। अब कैप पे चलते हैं। ये वेक्टर था b और इसका ये परिणामी आ गया निकल के। अगर मैं इसके परिणामी को b से इसके परिमाण से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, इसके परिणाम से डिवाइड कर दूं, तो जो बन के तैयार हो रहा है वो b कैप होगा, ठीक है। ये दिशा लेके लो, ये क्या है? मतलब कि जो सा वो है उस ये दिशा है, ये एकांक सदिश है, मतलब ये बता रहा है कि दिशा ये है भैया उसकी। अड्डू नहीं बता रहा कितने जाना, परिमाण नहीं बता रहा, ये इसकी दिशा बता रहा है। हालांकि आप निकाल सकते हैं परिणाम आसानी से। तो b क्या हो गया? यानी कि ai + bj + ck अपॉन mod ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, आ गया समझ में? आता परिणामी समझ में आ गया, सदिश राशियां, अदिश राशियां, सारी बात समझ में आ गई होगी। अब तो फिर आप पूछ सकते हो भैया ये प्रोडक्ट की कहानी क्यों जोड़ रहे हो उसमें? प्रोडक्ट की क्या चल रहा है? आपने बताया सदिश ये होता है, अब गुणन कैसे हो रहा है? इनका तो आपको अदिश का तो सीधे पता है, सिर्फ 2 × 6 2 × 3 कितना आ गया? 6 आ गया, ये तो आ गया। इन सदिशों का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, इन सदिशों का भी गुणन भी होता है। कैसे होगा देखते हैं।
नोट कर लो सही।